राधे राधे आप सभी लोगों को। मैंने ये एक फ्रॉक बना के रेडी की है। उसके लिए मैंने ये लाइनिंग का कपड़ा लिया है। इस पे मैंने ये जो फ्रॉक का शेप काटा है वो उसको रखना है। तो इससे मुझे क्या है, इसमें से अस्तर निकालना है इस फ्रॉक के लिए। ये फ्रॉक में हमारा ऊपर का शेप रहेगा बॉडी का, तो बराबर इस पे अस्तर पे मुझे इसे सेट करते हुए इस अस्तर को निकालना है। इसलिए मैंने ये रख लिया है। मैं इसे निशान लगाना है चौक से, कुछ इसी तरह से घुमाते हुए मुझे काटना है पीस को। और मैं क्रॉस में पट्टियां नहीं निकाल रही, हमारा अस्तर है तो इसलिए मैं इसी के साथ में इसका गला निकाल दूंगी। इसी पे सिलाई लगा के पलट के तो हमारा गला निकल के रेडी हो जाएगा। तो मुझे क्या है ना, इसमें अलग से पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी। इसलिए तो इसे मैं यहाँ से काट रही इसके पास से। ये हमारा आगे का पीस है, अब पीछे का और मुझे निकालना है। तो अभी मैंने आगे का बिछाया है, इस पर आगे का मैं निकाल रही। बराबर मिलाते हुए, नहीं तो हमारा कपड़ा है इधर उधर हिलता है, क्योंकि ऊपर का जो कपड़ा है वो जॉर्जेट का है। तो इसलिए अब मैंने ये निकाल के अब मुझे इस पे सिलाई लगा लेनी है गले पर। फिर बाद में मुझे ये गला है वो काट देना है, तो हमारा परफेक्ट गला निकल आएगा। कुछ इस तरह से संभालते हुए, घुमाते हुए गले पे, मुझे जैसा मैंने गले पे शेप दिया है उसी तरह से घुमाते हुए मुझे सिलाई लगानी है। कुछ इस तरह से मैंने ये गले पे सिलाई लगा दी है। अब मुझे ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काटना है। कट करके इसमें मुझे छोटे छोटे से नोचेस डालने हैं, जिससे हमारा सही पलट के आ जाए। इसमें छोटे छोटे से मुझे कट्स लगाने हैं जहाँ तक मैंने इस पर गोलाई दी है। ऊपर नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, मुझे जहाँ गोलाई देते हैं वहां पर कट्स लगाने जरूरी रहते हैं। तो मैं इसे पलट के सीधा करूंगी। सीधा करके फिर और मैं इस पर एक और बैठने वाली सिलाई लगाऊंगी, जिससे हमारा ये परफेक्ट बैठ जाए। अब मैं इस पे इस तरह से एक और सिलाई लगानी है। अब मुझे इसे पूरे पीस पे ही सिलाई लगानी है, जिससे ये हमारा है ये इधर उधर ना खिसके। तो एक मैं इस पीस पर भी बैठने वाली सिलाई लगा दूंगी। तो मैंने सिलाई लगा दी है, एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दिया। इस तरह से हमारा ये पीस बन के रेडी हो गया है। अब मुझे सेम ये, अब मैं इसकी आपको ना लंबाई चौड़ाई दिखा रही, मुझे कितनी इसकी लेंथ रखनी थी। मुझे जितनी भी इसकी लेंथ रखनी थी, मुझे लेंथ रखनी थी 11 इंचेस। तो मुझे इसमें प्लस बन करके मैंने ये लिख दी है इसकी लेंथ। ये मैंने इसका चेस्ट लिख दिया है। मुझे चेस्ट रखना था 26 इंचेस, उसमें मैंने प्लस बन कर दिया। ये मैंने कमर रखी थी, आप छोटे बड़े के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने इसकी कमर 25 रखी थी। अब मैंने ये दूसरा लाइनिंग का कपड़ा लिया, ये हमारा पीछे का है। इसमें जो मैंने बीच में खोल रखा है, यहाँ मुझे जेब या बटन हुक कुछ भी वो डालने हैं, इसलिए मैंने पीछे से खोल दिया है। तो अस्तर पर बिछाते हुए मैंने ऐसे कपड़े को निकाला है। अब सेम तरह से इसमें छोटे छोटे नोचेस डाल के इसे पलटना है, कोने बराबर बाहर निकालते हुए। कुछ इस तरह से अब मुझे इस पे भी एक बैठने वाली टॉप सिलाई लगानी है। दोनों पे हमारी ये कुछ इस तरह से हमारे पीस बनकर रेडी हुए। एक मैंने ये पट्टी ली है, तो इस पट्टी को मुझे बाहर की तरफ पलटते हुए ये पट्टी लगानी है, जैसे मैं ब्लाउज में लगाती हूँ सेम उसी तरह से ये मुझे इसमें पट्टी लगानी है।
तो कुछ इस तरह से हमारी पट्टी लग के रेडी हुई। इसको मुझे आधा सिलना है, चाहो आप पूरे में भी जिप डाल सकते हो, तो मेरे को जिप नहीं लगानी है, तो मुझे हुक लगाने हैं। उसके लिए मैं इतनी जगह छोड़ रही और नीचे की इतनी जगह में सिलाई लगा रही। इतना मैं बंद कर दूंगी और ऊपर का मैं खुला रखूंगी हुक के लिए। जिप हो तो पूरे में भी लगा सकते हैं, तो मुझे हुक लगाने हैं, इसलिए मुझे दो हुक के लिए गैप छोड़ना है, बाकी सिलाई लगानी है। तो मैंने सिलाई लगा दी। कुछ इस तरह से हमारा ये पीछे का पीस बन के रेडी हो गया है। ये रहा हमारा आगे का। अब दोनों पीसों को आप उसमें जोड़ना है शोल्डर से मिलाते हुए। अगर हम सीधा पकड़ के एक सिलाई लगा देंगे ऊपर पतली और फिर पलट के उल्टी करके जब सिलाई लगाएंगे तो हमारी ये सिलाई अंदर हो जाती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही। मैं एक ही बार सिलाई लगा रही। कुछ इस तरह से मैंने ये शोल्डर जोड़ दिए इसके। ये मैंने पलट के इसको सीधा कर दिया। इस पे क्या है, देखो मेरे को ना गले पे अलग से पट्टियां नहीं लगानी पड़ी, हमारा अच्छा गला निकल आया एक ऊपर से ही सिलाई देने से। ये हमारा ऊपर का बन के रेडी हो गया है। ये हमारा बैक है। अब मुझे नीचे का इसका फ्रॉक बनाना है, तो मैंने इसका अम्ब्रेला घेर में इसका फ्रॉक निकाला था। आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। अम्ब्रेला फ्रॉक काटनी बहुत ही आसान है, आधा घंटे में फ्रॉक बन के रेडी हो जाती है। तो मैं इसे नीचे के लिए मैंने ये निकाली थी, तो जितनी मुझे ऊपर की कमर थी उतनी मैंने इसमें कमर निकाली है। अब इसको मुझे दो भागों में करना है, इसे बीच से खोलना है बराबर पकड़ के मिलाते हुए। तो मैं इसे बीच से दो भागों में कर लूंगी। अभी हमारा एक ही है, आप चाहो एक भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे इसे खोल के दो भागों में करनी है, एक आगे के लिए एक पीछे के लिए। बराबर कोने पकड़ के मिलाते हुए मुझे इसे खोलना है। सही बराबर कोने पकड़ने हैं, क्योंकि ये अम्ब्रेला घेर है। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो हमारा ऊंचा नीचा हो जाएगा, इसलिए बराबर मिला के इसे बिछा के अब मुझे इसे बीच से खोलना है, तो हमारे ये दो भाग हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से मुझे इसे काटना है। ये मैंने काट दी। अब इसके दो पीस हो गए। अब एक एक को मैं आगे वाले पीस में लगा दूंगी, एक पीछे। कुछ इस तरह से ये रही हमारी कमर। अब मुझे इसमें इसकी उल्टा सीधा देखते हुए मुझे इसमें सिलाई लगा लेनी है। एक पीस को साइड निकालते हुए इस तरह से मिला के रखते हुए, हमारा प्लस बनी है, हमारी ज्यादा नहीं है, एक एक इंच का एक्स्ट्रा है, तो वो मुझे सिलाई में ले लेना है और मुझे कुछ इस तरह से बराबर पकड़ते हुए इस पे सिलाई लगानी है। ये मैंने सिलाई लगा दी है इस तरह से। अब सेम मुझे पीछे वाले पर बराबर पकड़ के मिलाते हुए इस पे भी सेम सिलाई लगानी है। तो इस पीस को मैं अच्छे से इस पे सेट कर रही, जो हमारा नीचे का फ्रॉक है। फ्रॉक में जो मैंने कमर का शेप निकाला है, तो ऊपर जो मैंने बॉडी का शेप निकाला उसकी कमर से इसकी कमर को मिलाते हुए बराबर से इस पे मुझे सिलाई लगानी है सेम तरह से। ये मैंने सिलाई लगा ली है। तो कुछ इस तरह से हमारे ये नीचे की फ्रॉक हो गई है। अब मुझे इसे पलट के
और इस पे ऊपर से मुझे जो फिटिंग की हमारी सिलाई है वो देते हुए नीचे तक मुझे इस पे सिलाई लगा देनी है, बराबर से कोने मिलाते हुए। इस तरह से मुझे इस पर सिलाई करनी है। बराबर पकड़ते हुए मुझे इस पे सिलाई लगानी है। तो मैंने कुछ इस तरह से एक तरफ सिलाई लगा ली है, सेम मुझे दूसरी तरफ सिलाई लगानी है। बराबर इसके आर्म होल पकड़ते हुए सेम तरह से मुझे इस पे सिलाई लगानी है। मैं यहाँ कोनों पर डबल सिलाई करे दे रही और बराबर मिलाते हुए नीचे तक सिलाई लगानी है मुझे। नीचे का फ्रॉक भी जोड़ना है और ऊपर का बॉडी शेप भी जोड़ना है। तो कुछ इस तरह से मैंने इस पे एक और डबल सिलाई कर दी है। तो ये हमारी उसमें फ्रॉक बन के रेडी हो गई है। कैसी लग रही है? अभी मैंने आर्म होल हमारे खुले हुए हैं, मैं इसमें पाइपिंग पट्टी भी दे सकती हूँ, छोटी छोटी बाजू भी। तो मैंने ये इस अम्ब्रेला घेर में ये छोटी छोटी सी बाजू निकाली है, वो ये अभी मैं इसमें इस तरह से लगा रही। तो इस तरह से हमारी इसमें ये छोटी छोटी सी अम्ब्रेला घेर में ही बाजू निकल के रेडी हो गई। इस कपड़े को मैंने लिया है, इसमें ये एक मैंने कपड़ा निकाला है, इसमें छोटा सा चुन्नट डाल के आगे में इस पे एक फूल लगा दूंगी। फूल बटन कुछ भी डिजाइन डाल सकते हैं। तो मैं इस तरह से एक फूल बना के यहाँ लगा रही। तो ये एक मैंने छोटी सी डोरी ले ली है, इसमें से मैं छोटे छोटे से फुचके निकाल के इसमें टच करके और मुझे इसमें लगा देना है एक फूल। तो ये हमारी आगे की जो प्लेन दिख रही है फ्रॉक, तो नीचे के में मैचिंग करने लगेगी और भी अच्छी लगेगी। आप और भी तरह के फूल बना सकते हो। तो मैंने इस तरह से ये फूल बना के और छोटे छोटे से इसमें मैंने ये सुई धागे से टाँका दे दिया है। और इस जो मैंने कपड़ा ये बनाया है जो हमारा फ्रॉक पे रखा है, इसका मुझे छोटा छोटा चुन्नट डाल के और सुई धागे से टाँका दे के और इस पे मुझे सुई से ही एक एक टाँका दे के इस पे सिलना है। तो हमारा आगे की तरफ एक फूल लग के रेडी हो जाएगा, तो और भी आगे का लुक अच्छा लगता है। इस तरह से मैंने ये सिल दिया। सेम मुझे नीचे एक और जो मेरा कोना है उसमें लगाना है, तो उसमें भी मैंने लगा दिया है। इसमें छोटा छोटा सा मुझे चुन्नट डालना है कुछ इस तरह से, और इसे बराबर बीच में पकड़ते हुए और इसको ऐसे रखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक टाँका लगा रही। तो उस टाँके को छुपाने के लिए मुझे ये मैंने एक डोरी रख दी है। तो कुछ इस तरह से मुझे इस गले का बीच से सेंटर देखकर कहाँ है गले का सेंटर, वहां मुझे इसमें टाँका देना है उल्टी साइड से। तो कुछ इस तरह से मैंने इसमें टाँका दे रही, देख सकते हैं हमारा ये कैसा लग रहा है। पीछे साइड मुझे हुक और लगाने हैं। बाकी हमारी फ्रॉक बनकर रेडी हो गई है। ये मैंने फूल बना के लगा दिया है। आप फूल में और भी डिजाइने दे सकते हैं। ये यहाँ पर मुझे हुक लगाना है। बाकी हमारी फ्रॉक बनकर रेडी हो गई। तो कैसी लग रही है हमारी फ्रॉक? पीछे मुझे हुक डालने हैं, बटन भी डाल सकते हैं। देखना कितना अच्छा इसमें घेर आया है। ये हमारी साड़ी का पल्लू था जो मैंने अभी इसके पहले जो मैंने अपने लिए फ्रॉक डाली थी, उसी फ्रॉक का बचा हुआ कपड़ा था। तो नीचे का कपड़ा जो प्लेट्स वाला था वो कम था, तो उसका मैंने बॉडी का शेप दे दिया। और जो हमारा पल्लू का कपड़ा ज्यादा बचा था, क्योंकि उसमें मैंने ऊपर का ब्लाउज निकाला था, तो अभी पल्लू का कपड़ा ज्यादा था, तो उसमें मैंने नीचे का फ्रॉक निकाल दिया है। तो ये कुछ इस तरह से हमारी फ्रॉक निकल के रेडी हुई है। तो कैसी लग रही है हमारी फ्रॉक? बहुत ही अच्छी लग रही, बहुत ही अच्छा नीचे का घेर आया जो मैंने अम्ब्रेला घेर दिया है इसमें, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा आप लोग देखकर जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और तब तक के लिए राधे राधे।